हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? ओके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानते हो? बताओ। पहली नंबर क्या है? रियल नंबर। ओके, नेक्स्ट। और तुम क्या जानते हो नंबर सिस्टम के बारे में? दूसरी बताओ। नेचुरल नंबर, देन इंटीजर। इनमें पहले कौन आया? ओके, बाकी का आइडिया नहीं। और मोस्टली सारे ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पहले कौन आया, रियल नंबर आया कि रेशनल आया कि इंटीजर आया। ये हर क्लास के बच्चों में कंफ्यूजन होती है, चाहे वो स्टार्टिंग 6th क्लास के हो या 12th में पहुंच गया हो, वो भी कंफ्यूज रहता है कि पहले कौन सी आएगी। ठीक है, तो आज मैं ये 11th के तो बच्चे हो, लेकिन मैं उन सभी बच्चों के लिए कवर कर रहा हूँ जो 6 में भी हैं, 7th 8th 9th 10th 11th या फर्दर 12th में। ये सबके लिए एक बार समझ लो कि नंबर सिस्टम सिस्टमेटिक तरीके से क्या है। यानी सबसे पहले कौन सी नंबर आई? तो बाय नेचर क्या होता है, जैसे बच्चा कोई पढ़ना शुरू करता है, स्कूल जाना हो या घर में लोग सिखाना शुरू करते हैं, तो पहले उसको क्या करते हैं? काउंटिंग सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं ना। काउंटिंग के लिए क्या करते हैं? किन नंबर का इस्तेमाल करते हैं? 1 2 3 4 या 1 2 3 4, यही सिखाते हैं ना। तो सबसे पहले जैसे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, जब लोग पढ़ना लिखना शुरू किए, तो उन्होंने भी सबसे पहले जिन नंबर्स का यूज किया वो काउंटिंग के लिए। काउंटिंग के लिए किया, उन नंबर का एक ग्रुप बनाया गया और उसे नेचुरल नंबर कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर आई वो कौन सी आई? नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल की गई। तो नेचुरल नंबर क्या है? नंबर्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर काउंटिंग। ओके, और ये काउंटिंग नंबर क्या होगी? लाइक 1 2 3 4। ये अप टू इन्फिनिटी हम जा सकते हैं काउंट करते हुए। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? सारे नंबर को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। ये 3 डॉट बाद में देते हैं, ये इंडिकेट करता है कि इसको हम इन्फिनिटी तक काउंट कर सकते हैं। और इसका एक नाम दिया जाता है n। और n क्या है? नेचुरल नंबर में नेचुरल का पहला लेटर है n, उससे डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गई? ये सबसे पहले जो नंबर हमारे नंबर सिस्टम में आई वो क्या थी? नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल की गई। नाम है नेचुरल नंबर। इसे n से डिनोट करते हैं। क्यों n से डिनोट करते हैं? कि सबसे पहले आई। और वो कौन सी नंबर है जो काउंटिंग के लिए यूज होती है? 1 2 3 4। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा चीज घर में क्या सिखाते हैं? जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है, काउंटिंग सीख लेता है, तो उसको एडिशन सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीजें सिखाते हैं। वैसे ही शुरुआत में जब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, तो उन्होंने भी यही किया कि पहले काउंटिंग सीखी, उसके बाद एडिशन सीखा। जब तक वो एडिशन करते रहे तब तक ये नेचुरल नंबर ही मिले। यानी दो किसी भी नंबर को ऐड करोगे, लाइक 1 + 2 3, 3 + 2 5, ये भी नेचुरल नंबर ही है। तो जब तक वो एडिशन करते रहे तब तक नए नंबर की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्रिया उन्होंने शुरू की, दूसरा ऑपरेशन शुरू किया, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो जब सब्ट्रैक्शन शुरू किए, उस टाइम में पहले उन्होंने बड़ी नंबर से छोटी नंबर को माइनस करना शुरू किया। ठीक है, उस टाइम तक भी हमें नेचुरल नंबर ही मिले, तो उनको कोई नए नंबर की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब उन्होंने किसी सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस किया, उस टाइम नेचुरल नंबर में तो कोई नंबर थी नहीं, तो नई नंबर का आविष्कार हुआ, और वो नंबर क्या थी? 0। ठीक है, उस 0 को इसी ग्रुप में शामिल कर दिया गया और उस नए ग्रुप का नया नाम दिया गया, जिसको कहा गया होल नंबर। ठीक है, तो दूसरा ग्रुप जो बना होल नंबर का, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? W से। और उसमें कौन सी नंबर है? नेचुरल नंबर्स ही हैं, उनमें एक नया नंबर जो मिला उसको जोड़ दिया गया, और ये ग्रुप थोड़ा उससे बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये होल नंबर का ग्रुप हो गया। उसके बाद लोगों ने क्या सीखा? पहले तो बड़े में से छोटे को माइनस किया,
फिर इक्वल नंबर से इक्वल को माइनस किया तो 0 मिला। जब छोटे नंबर से बड़े को माइनस किया तब कौन सी नंबर, फिर इस ग्रुप में कोई नंबर नहीं थी, तो उसके बाद नेगेटिव नंबर्स का आविष्कार हुआ, नेगेटिव संख्याओं का आविष्कार हुआ, उनको भी इसी ग्रुप में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो इस ग्रुप का फर्दर एक नया नाम दिया गया जिसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, और इस ग्रुप में कौन सी नंबर्स आए, इंटीजर्स। इनको जेड से डिनोट करते हैं। जेड से क्यों डिनोट करते हैं, जेड ग्रीक का एक लेटर है जेहलान। जेहलान का मीनिंग क्या होता है, यहां भी जेहलान की मीनिंग होती है काउंटिंग। तो उसी जेहलान वर्ड का पहला लेटर जेड है। ठीक है, उस लेटर से इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी नंबर्स आती हैं, वो नंबर्स हो गई जो फर्दर इसके बाद इन्वेंट हुई, जिनका आविष्कार हुआ। कौन थी, तो जितनी ये नंबर्स थी उनकी नेगेटिव वो कौन कौन सी होंगी, इसको भी हम अप टू इंफिनिटी तक नेगेटिव साइड में यानी लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं। बाकी इसके आगे वही नंबर है जो हमें पहले मिली हुई थी। तो ये एक फर्दर नया ग्रुप मिल गया, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर को हिंदी वाले स्टूडेंट इनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। वो संख्याएं जो काउंटिंग के लिए यूज होती हैं। होल नंबर्स को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। उसमें क्या है, जो काउंटिंग वाली नंबर्स हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स हैं, उनमें एक और नया नंबर जुड़ गया, 0। तो ये नया ग्रुप जो बना इसका नाम होल नंबर हो गया। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स जेड से डिनोट करते हैं। क्यों जेड से डिनोट करते हैं, हमने समझा दिया कि जेलान वर्ड का पहला अक्षर है। जेलान का मतलब होता है काउंटिंग। ठीक है, तो अब ये ग्रुप फर्दर बड़ा हो गया। यहां तक उन लोगों ने क्या सीखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद फर्दर क्या सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो जब तक मल्टीप्लिकेशन करते रहे इंटीजर्स तक ही कोई नंबर मिले, यानी किसी भी दो इंटीजर को या दो नेचुरल नंबर होल नंबर को हम इंटू करेंगे तो उनमें से ही कोई नंबर, नेचुरल नंबर को इंटू करेंगे तो नेचुरल ही मिलेगी। इंटीजर्स में किसी दो इंटीजर को हम इंटू करेंगे तो जो तीसरी नंबर मिलेगी वो इंटीजर ही होगी। तो मल्टीप्लाई जब तक उन्होंने किया नई नंबर की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया तो ऐसे नंबर जो पूर्ण रूप से डिवाइड होने वाले हैं यानी परफेक्ट डिवाइड होने वाले हैं, उसमें भी हमें फिर से इन्हीं में से कोई नंबर मिली। लेकिन जब ऐसी नंबर्स जहां कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया तो उस केस में जो नंबर्स मिली उनको क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इनको कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, क्यू क्या है, कोशंट मीन्स डिवाइड वर्ड है, उसका पहला अक्षर है। कोशंट का पहला अक्षर है क्यू। इससे हम डिनोट करते हैं किसको, रेशनल नंबर्स को। और ये होती क्या है, यानी जो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो उसको हम सिंपली डिफाइन करने के लिए क्या कहते हैं कि दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है, जिसमें जो ऊपर में है दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर और नीचे में है वो डिनोमिनेटर। तो ऐसी नंबर्स जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो यानी रेशियो के फॉर्म में हो, सो उनको रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर वर्ड रेशियो से ही आया है, यानी जो नंबर्स रेशियो के फॉर्म में हो। तो अब देखो कौन कौन सी नंबर रेशियो के फॉर्म में हो सकती है। ये जितनी नंबर अभी तक हमने पढ़ा है वो सारी नंबर्स यदि इनका डिनोमिनेटर हम 1 लिखें यानी नेचुरल नंबर में 1/1 लिखें, 2/1 लिखें या 3/1 लिखें तो इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, यानी हम सारी नेचुरल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में, इनका डिनोमिनेटर 1 करके। ठीक है, तो ये सारी नंबर रेशनल हो गई। वैसे ही होल नंबर के डिनोमिनेटर का भी हम डिनोमिनेटर 1 करके इनको भी रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड इंटीजर्स का भी डिनोमिनेटर 1 करके हम रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन क्या दिया गया रेशनल नंबर का कि numbers which are in the form of
p बाई क्यू। p बाई क्यू क्या है? फ्रैक्शन है। p न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है। बट यहाँ कंडीशन दिया गया कि ये p और q है क्या? p बाई क्यू फॉर्म है, बट p और q है क्या? सिर्फ p एंड q, इनमें किसी भी इंटीजर को ले सकते हैं, यानी p एंड q आर एनी इंटीजर, ये इंटीजर के ग्रुप में से ही है। तो क्या है? वेयर p एंड q आर एनी इंटीजर्स, ठीक है, इनमें से कोई हो सकता है, एक्सेप्ट एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी आज तक डिफाइन नहीं है, यानी एक टर्म जो है एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो इसको हम इंफिनिटी कहते हैं कि इंफिनिटी आएगा, ठीक है, वो डिफाइन नहीं है। सो हम यहाँ मेंशन करते हैं कि q शुड नॉट बी जीरो। सो p एंड q आर एनी इंटीजर बट q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये क्या है? रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होंगी। p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं, बट q शुड नॉट बी जीरो, ठीक है। ओके, रेशनल नंबर समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि रेशनल नंबर में और कौन कौन सी नंबर होंगे। ये तो हमने देख लिया कि सारी नेचुरल नंबर, सारी होल नंबर, सारे इंटीजर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं। कैसे? इनका डिनोमिनेटर 1 करके, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर यदि 1 किया जाए तो इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, नाउ इनके अलावा कौन सी नंबर्स हैं जिनको हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो वो नंबर्स कौन सी होंगी? पहला, फर्स्ट क्या होंगी? डेसिमल्स। डेसिमल्स, इन डेसिमल्स में कितने तरह की डेसिमल्स हैं और किनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? लेट अस सी। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये क्या हैं? वैसे डेसिमल्स जो आफ्टर सम टाइम 2-3 डिजिट तक डिवाइड करने के बाद एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। लाइक वन एग्जाम्पल 1.5, ठीक है, मे बी रिटेन एज 15/10। इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम इनको सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 3/2, ठीक है। नाउ दिस 1.5 हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3/2, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। यहाँ न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, सो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, मीन्स ये रेशनल नंबर है। तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल 1.25, ठीक है, दिस कैन बी रिटेन एज हाउ। यहां भी हमने क्या किया कि जहां डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेफरेबली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर डेसिमल खत्म हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा यदि एक डेसिमल है। यहाँ पर 2 डिजिट डेसिमल के बाद है, तो यहाँ क्या करेंगे? दोनों साइड यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो ऊपर में जो है ये कितना हो जाएगा? 125/100। अब इसको हम फर्दर सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 25 से दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, यानी 5/4। सो अगेन 1.25 हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। तो इस तरह से जितने डेसिमल्स होंगे जो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 50 डिजिट के बाद एंड हो जाएं, उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कौन होगा? ये एग्जांपल समझ में आ गया। दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? फर्स्ट लेट अस सी कि ऐसे डेसिमल्स जो हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद वो रिपीट होते जाते हैं, कभी एंड नहीं होंगे, चाहे वो 1 डिजिट रिपीट हो, 2 हो या 1
ग्रुप ऑफ डिजिट, बंच ऑफ डिजिट रिपीट हो, तो ऐसे डेसिमल्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। उसमें कुछ केसेज आते हैं कि वो रिपीट होते भी हैं और कुछ में नहीं भी होते हैं। तो जब तक ये रिपीट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो टाइप के होंगे। पहला रिपीटिंग, ठीक है, इसमें भी दो पार्ट हम कर रहे हैं फर्दर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इस तरह के जो डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, लाइक देखा होगा 0.2 बार, यानी 2 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। हाउ, दैट आई विल टेल यू लेटर, बट फर्स्ट यू नो कि कैसे। 2 by 9, इफ यू डिवाइड दिस नंबर 2 by 9 क्या मिलेगा? डेसिमल पहले 0 बार में जाएगा, फिर एक डेसिमल लोगे 20 हो जाएगा, 20 को डिवाइड करोगे 9 से तो 9 2 जा 18, 2 मिला, अगेन 2 बच गया। सो ये 2 बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है। बट हमने यहां देखा कि यदि रिपीटिंग है तो इसको भी p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स हैं वो भी p by q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रेशनल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद दूसरा क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसे भी डेसिमल्स हैं जो ना तो टर्मिनेट होंगे, यानी डिवाइड करने पर ना वो कभी खत्म होंगे और ना ही रिपीट होंगे, ठीक है। वो किस तरह के नंबर्स हैं, लाइक यदि हम किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लें जिसका, ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जो परफेक्टली स्क्वायर रूट में ना कन्वर्ट हो पाए, लाइक दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 4 का नहीं हुआ क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, क्योंकि 8 का भी स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता है। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 और -3 दोनों हो जाएगा, तो उसको हम p by q के फॉर्म में डिनोमिनेटर 1 लिख के कर सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर हैं इनका हम स्क्वायर रूट चाहे कितने भी डिजिट तक निकालें, ठीक है। सुपर कंप्यूटर, फास्ट कंप्यूटर से बहुत काफी डिजिट, ट्रिलियन प्लेसेस तक निकाला गया है, फिर भी ये ना तो डिवाइड हुए हैं परफेक्टली ना एंड हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाई, जो बार बार सुने हो, हर क्लास में सुनते आए हो, पाई। पाई की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेटली 22/7 लेते हैं, वो एग्जैक्टली 22/7 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 22/7 p by q के फॉर्म में दोनों इंटीजर हैं, तो ये रेशनल हो जाएगा। बट पाई रेशनल नंबर नहीं है। पाई है कि एक्चुअल में, दैट इज किसी भी सर्कल के डायमीटर और उसका सरकमफेरेंस, यानी सरकमफेरेंस इज टू डायमीटर का रेशियो है। सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड पाई, और वो भी ट्रिलियन प्लेसेस तक निकाली गई है, दैट इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल, ठीक है। सो पाई भी इरेशनल नंबर है। इसके अलावा एक और पैटर्न है नंबर्स का, वो भी यदि हम लिखें लाइक 10, फिर इसके बाद 100, 100, लाइक सच टाइप्स ऑफ नंबर्स, हम दूसरे नंबर को भी लिख सकते हैं 110, 10, 110, 110, लाइक दिस। इस तरह की जो नंबर्स हैं जो एक पैटर्न में है, बट ये ना तो कभी एंड होती हैं ना टर्मिनेट होती हैं, ऐसी नंबर्स को भी हम इरेशनल कहते हैं। तो इरेशनल के ग्रुप में मेनली ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट परफेक्टली नहीं होता है। दूसरा एक पाई है, ठीक है, पाई, पाई भी इरेशनल है। इसकी जो वैल्यू हम लेते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 22/7, नॉट एग्जैक्टली, ध्यान रखना, वो जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस पैटर्न में जो नंबर्स हैं वो इरेशनल है, ठीक है। तो अभी तक समझ लिए कि रेशनल नंबर्स क्या हैं, और ये लास्ट में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो मिला, यही एक नंबर है जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, ये किस टाइप की नंबर मिली, जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं, बताओ, इरेशनल नंबर।
सो अब जो नंबर्स का ग्रुप था उसमें कहां तक था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल। अब एक नया नाम जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। आ गया समझ में, क्लियर। अब इरेशनल के बाद अगली नंबर दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। वो क्या होती है, तो अभी तक देखा कि इस नंबर के परिवार में नेचुरल से शुरू हुआ, होल नंबर, इंटीजर्स, देन रेशनल। रेशनल में कई टाइप के नंबर मिले, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर मिले। इरेशनल नंबर के बाद ये दो ग्रुप में बट गया, क्योंकि रेशनल में इसके ऊपर की जितनी नंबर्स थी वो सारे को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नया ग्रुप मिला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो इरेशनल है। तो इरेशनल का डेफिनेशन क्या होता है एक्चुअल में, कि दोज नंबर्स विच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो कौन सी नंबर होती हैं, वो सिर्फ यही नंबर है जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नहीं होते हैं, पाई है और इस पैटर्न में जो नंबर है वो। ठीक है, तो यहां तक हो गई इरेशनल नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि नंबर्स व्हिच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q should not be zero। वो कौन सी नंबर हो गई, अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया। अब आता है नेक्स्ट रियल नंबर। रियल नंबर्स जनरली डिनोटेड बाय r। और अब ये क्या ग्रुप होता है, इस ग्रुप में ये जितनी नंबर्स हैं रेशनल और इरेशनल दोनों को हम मिलाकर के एक ग्रुप दे दें तो उस ग्रुप का नाम होता है रियल नंबर। समझ में आ गया। तो रियल नंबर में क्या है, हम यदि रियल नंबर कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बननी चाहिए कि जितनी नंबर्स अभी तक हमने पढ़ा वो सारी की सारी नंबर्स रियल नंबर के ग्रुप में आती हैं। रियल नंबर कहते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये सारी नंबर्स इस ग्रुप में। ठीक है, तो हम रियल नंबर में क्या देख रहे हैं कि रेशनल भी है, इरेशनल भी है। और रेशनल में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके अलावा डेसिमल्स। कौन कौन से डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, इतने तक सारी रियल नंबर में आ गई। एक ही ग्रुप है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स का है, वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद रियल नंबर में क्या हो गया, रेशनल एंड इरेशनल्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स combined together gives the set of real numbers। ठीक है, तो रियल नंबर क्या हो गया, रेशनल और इरेशनल मिलाकर के जो ग्रुप बनेगा वो रियल नंबर होगा। तब रियल नंबर्स में ये सारी की सारी नंबर्स आ गई जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 10th क्लास तक जो बच्चे पढ़े हैं उनको या जो पढ़ेंगे उनके लिए इतनी नंबर्स बताई गई है, इतने नंबर सीखो है। नाउ इसके आगे भी नंबर है, नहीं कि रियल नंबर के बाद आगे नंबर नहीं है। अब 11th में आ गए तो 11th क्लास में क्या है, नया नंबर्स के बारे में पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होती है, लाइक suppose there is a number square root of -4। ठीक है, हमने ये तो पढ़ा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे 4 का स्क्वायर रूट,
तो +2 भी होगा -2 भी होगा, क्योंकि सेम नंबर को यदि हम 2 बार इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो गिवन नंबर है वो आनी चाहिए जिसका स्क्वायर रूट हम निकालने जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम 2 बार इंटू करें तो -4 आ जाए। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, यदि सेम नंबर को 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो निगेटिव का अब हमें स्क्वायर रूट लेना है। इस केस में क्या करेंगे, अब हमारे नंबर सिस्टम को फर्दर एक्सटेंड करने की जरूरत है। और वो क्या है, इसके लिए अगेन अब हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि एक नंबर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल आयोटा। ठीक है, ये आयोटा ग्रीक, अगेन इट्स ए ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर है जो हम अल्फाबेट में आई पढ़ते हैं, ग्रीक में इसी को आयोटा कहते हैं। तो ये आयोटा जो सिंबल है या आई कह लो, दैट इज यूज्ड टू डिनोट स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये एक इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। सो नाउ दिस -4 कैन बी रिटेन एज 4 इंटू -1, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, +-2 दोनों ही होता है। ठीक है, आई का स्क्वायर रूट क्या होता है, सॉरी -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आई। सो हियर विल राइट आई। ठीक है, अब इस नंबर के साथ आई लगा हुआ है, वहां यहां पर आई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो 12th क्लास तक पढ़ोगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका नाम जान लो कम से कम, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि किसी भी नंबर को यदि हम 2 पार्ट में लिखें, एक पार्ट में कोई रियल नंबर हो और दूसरे पार्ट में इमेजिनरी नंबर, सो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइक एनी नंबर 2 + 3i, इसमें एक पार्ट रियल नंबर है, दूसरा पार्ट 3i इमेजिनरी नंबर, सो ये दोनों मिलकर एक साथ कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। ठीक है, सो इस क्लास में हमने यहाँ डिस्कस किया, एटलीस्ट सारे बच्चे जो हैं 6 to 12 फैमिलियर हो गए एक क्लास में कि नंबर सिस्टम क्या है और कितने तरह की नंबर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रियल नंबर्स के आगे, सॉरी रेशनल के आगे, इनको 1 by 1 स्टेप वाइज अगेन एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट यू विल गेट क्लैरिफाइड। ओके, अंडरस्टूड? ओके, सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास।